हाँ जी, वीडियो देखने से पहले जो दोस्त ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के अभी तक शामिल नहीं हुए उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायर्ड मुलाजमीन, और रिटायर्ड वो लेटर भी भेजें और मेन केस में शामिल हो जाएं। अगर आप मेन केस में शामिल होंगे तो उम्मीद है कि आपको पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो जो कौमी असम्बली में कानून पास हुआ है वो और सेनेट में होना है वो उस दिन होना है जिस दिन जरदारी साहब ने दस्तखत करने हैं और उसी दिन से लागू होना है। तो आप उससे पहले अगर आपने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी तो हम कह सकते हैं कि जी कानून तो आज लागू हुआ है, लेकिन जो लोगों की वजह से ये कानून बना है हाई कोर्ट में, जो जो लोग आ चुके हैं उनको आप रिलीफ दें और उनको पैसे दें। ये हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपकी, इसलिए उस मेन केस में आप शामिल ज़रूर हो जाएं। और इसके अलावा कानूनी मशावरत ओवरसीज़ वाले दोस्त जो करना चाहते हैं वो भी लाजमी करें, मशावरत फ्री है, आप हमारे साथ मशवरा कर सकते हैं। और मशवरे के लिए मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 0304725752 व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ रब्ता करें। और अब देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग जी। दोपहर का काम टाइम है, इस वक्त मैं अपने ऑफिस से बोल रहा हूँ और अभी हाई कोर्ट के केस वगैरह ख़त्म करके जनाब हम आए हैं। और आज है 11 सितंबर और जुमेरात का दिन है, ठीक है सर जी। और ख़बरें हमारे पास बहुत हैं। सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि कतर ने बदला लेने का इसराइल से फ़ैसला कर लिया है और इस हवाले से मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत को अपने पास बुला लिया है मुशावरत के लिए, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी शामिल है। और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब अचानक कतर पहुंच गए हैं, दोहा पहुंच गए हैं और इस वक्त वो मुशावरात हो रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं, जितने भी लोगों को उन्होंने बहरीन के या लोगों को बुला रहे हैं, अमान और ये वो दीगर सारे ममालिक को, अरबी ममालिक को, उनमें सबसे बड़ी अहमियत अगर किसी मुल्क की है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जो सब कुछ ये कर सकता है। ठीक है, ये मैं आपको ये ज़हन में रख लें। बहुत सारे ममालिक के सरबराह जो है इस वक्त कतर में पहुंच चुके हैं, ठीक है। और वो कतर में ये बहुत बड़ी खबर होगी कि अगर मुश्तरका तौर पे कोई इलामिया जारी किया जाए। वैसे तो अभी सऊदीया और ये सारे ममालिक हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी दहशत गर्दी की है इसराइल ने कतर के अंदर। जैसे इसराइल ने पहले वो कौन सा था, कोई जो हमास का रहनुमा था और ईरान पे हमला करके उसको मार दिया था ईरान की टेरिटोरी में। इस वक्त उन्होंने वही हमला दोहराया है और कतर में मार दिए हैं 6 या 7 बंदे मार दिए हैं। तो इसका जिम्मेदार जो है ना वो ये कतर इसराइल है। अच्छा जी, एक तो ये खबर आपको देनी थी। दूसरा जनाब अली, जो जलालपुर पीर वाला है ना वो सर जी ख़तरे से नहीं बच रहा। मैंने सुबह आपको बताया कि उच शरीफ में बंद को तोड़ा गया है, लेकिन अभी भी ये ख़तरे की जद में है। ये बहुत बड़ा ये उसकी वजह ना इसकी आबादी बहुत है। अब इस आबादी को कहाँ लेके जाएं? अगर किसी शहर की आबादी लाखों में है तो उसको आबादी को कहाँ ले जाएं जी? मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। कोई कहे जी लाहौर को कि आप शिफ्ट हो जाएं कहीं, कराची, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, तो सारा लाहौर हो सकता है? मजबूरन लोग दाएं बाएं मरेंगे, कुछ आधे मरेंगे, कुछ बचेंगे। कितनी कश्तियों के हादसे हो चुके हैं इसी इलाके में। और मरीम नवाज साहबा ने नोटिस ले लिया है। जो ये कश्तियाँ 1-1 लाख रुपए के लेके बंदों को छुड़वा रही थी ना, उसका नोटिस ले लिया मरीम नवाज साहबा ने। और कितनी कश्तियाँ डूबी हैं। प्राइवेट कश्ती वाले को इजाज़त ही नहीं हो। जब आर्मी काम कर रही है तो प्राइवेट कश्ती वाले को क्यों इजाज़त है कि वो आके जनाब इधर लोगों को रेस्क्यू करें और पैसे लें? क्या फ़ायदा? और ये कोई छुप के तो नहीं कर रहे, सबके सामने ही कर रहे हैं। आप हेलीकॉप्टर से देख सकते हैं, आप वैसे देख सकते हैं, दूरबीन से देख सकते हैं। वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और खुश्क जगह पे ला रहे हैं और 50,000 और लाख रुपए ले रहे हैं। तो ये नहीं ना होना चाहिए। मरीम नवाज साहब ने इसका नोटिस ले लिया है। अब देखते हैं
کہ ان کو کیا سزا ہوگی یا یہ سلسلہ رکے گا یا نہیں رکے گا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جو مریم نواز صاحبہ تک ہم نے پہنچائی ہے۔ تو اس کے علاوہ سر جی دریائے سندھ میں بھی خطرہ بہت زیادہ، دریائے سندھ خاموش تھا، ٹھیک ہے، تو دریائے سندھ میں کشمور اور اس کے ارد گرد کے علاقے اور سکھر میں یہ خطرات جو ہے نا وہ بڑھ گئے ہیں، اور اس کے لیے جناب علی یہ علاقے سارے سر جی سیلاب میں زد میں آئے ہوئے، سارے ایک ایک کر کے۔ آپ خبریں سن لیں ٹی وی کی، فلانا اونچے درجے کا سیلاب ہے، انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، گنڈا پور کا علاقہ اور گنڈا سنگھ کا علاقہ اور جناب علی سیال کوٹ، گجرانوالا، سارے علاقے ہی ایسے ہی ہیں سر۔ تو یہ حالات بہت خراب ہیں، پانی کے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس لیے صبح بلاول نے کہا ہے کہ عالمی اپیل کریں آپ۔ اب عالمی اپیل کریں گے تو اس میں بھی بدنامی کا ڈر ہوتا ہے کہ جناب علی یہ چندے کہاں غریبوں تک پہنچتے ہیں، بیچاروں تک جی کہاں پہنچتے ہیں۔ آگے جناب ایک بڑی دلچسپ آپ کو دیں کہ پاک بھارت میچ ہو رہا ہے یو اے ای میں 14 ستمبر کو، اور اس کے لیے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا گیا کہ جناب میچ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو جناب ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ میچ ہون دیو، تانوں کی تکلیف ہے، میچ ہون دیو، کیوں اس کو رکواتے ہو تم؟ تو یہ ان کو سٹے نہیں ملا اور میچ ہونے کا آرڈر برقرار ہے، ٹھیک ہے سر جی۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں بشرا بی بی اور عمران خان کی جو ضمانت چھٹیوں سے پہلے لگنی تھی وہ ابھی تک نہیں لگی، اور اس کا جناب علی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ جلدی سماعت کی درخواست دی ہے، اس کے اوپر اب آرڈر آنے والا ہے کہ اس کے اوپر جج صاحب کیا آرڈر کرتے ہیں، ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو وہ انہوں نے درخواست دے دی ہے۔ اب اس کے اوپر سماعت ہوگی کہ جی کتنی جلدی ہو۔ ویسے جتنی جلدی بھی یہ کر لیں نا ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی ایک بہت بڑا پیارا گفٹ جو ہے ابھی یہ موصول ہوا ہے، یہ پیکٹ بنا ہوا ہے، اور یہ پستہ ہے، یہ کاجو ہے، یہ بادام ہے، یہ آلو بخارا ہے، یہ میوہ ہے۔ تسی دسنا ہے گرین چیز کی ہے، گرین، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، دسو جی یہ کی چیز ہے، ٹھیک۔ یہ پیکٹ ایسے بنا ہوا ہے اس لفافے میں، یہ دیکھیں جی گفٹ، قانونی ٹی وی کو گفٹ مل رہے ہیں ہر طرف سے، آپ کو پتہ ہی ہے ملتے رہتے ہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں جی ساڑا نہ لو، تو کچھ کہتے ہیں نہ لو۔ بہت شکریہ جس نے بھی بھیجا ہے سر، ٹھیک ہے سر۔